क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हाई इन अ 500 वाट 220 वोल्ट लाइट बल्ब देन इन 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो बल्ब हैं, एक की पावर 500 है, एक की पावर 100 है, दोनों को लगभग 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया गया। तो बताना ये है कि किसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, कम वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा है या ज़्यादा वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसको हमने बताना है। तो दोनों बल्ब की हमने फिलामेंट की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो हमें पावर और वोल्टेज दी हुई है, रेजिस्टेंस दोनों की मालूम करनी है। तो पावर का वो वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पावर के बहुत सारे फार्मूले हैं, करंट की शक्ल में भी है, वोल्टेज की शक्ल के अंदर भी है। तो हम वो यूज़ करेंगे जिसमें वोल्टेज और पावर रेजिस्टेंस आती है। ठीक है जी। तो वो हमारे पास है P = V²/R। अब इसमें चूंकि हमने R मालूम करना है, तो R बराबर होगा V²/P। इसका यहाँ पे भी R बराबर होगा V²/V। अब यहाँ पे V और R की P की वैल्यू पुट कर दें। तो V की वैल्यू इस केस में हमारे पास दोनों केस में बल्कि सेम है, 220/500। तो इसमें जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज 96.80 ओम। यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी हमारे पास 220 वोल्ट का स्क्वायर ओवर 100। ठीक हो गया। वैसे आपको लग रहा है कि यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर के अंदर 500 है और यहाँ पर जब 100 है, तो अगर डिनोमिनेटर में जब वो वैल्यू छोटी हो और ऊपर वैल्यू तो जो ऊपर दोनों वैल्यू सेम है, नीचे एक ही बड़ी है नीचे एक ही छोटी है, तो छोटी जो वैल्यू होगी उसका आंसर जब वो ज़्यादा आएगा और जो बड़ी वैल्यू है उसका आंसर जब वो छोटा आएगा। लिहाजा इसकी जो रेजिस्टेंस हमारे पास आएगी, तो अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आएगी तकरीबन 484। इसको मैं R2 बोल देता हूँ, इसको मैं जब वो R1 बोल देता हूँ। सो R2 इज ग्रेटर देन R1। इट मीन दैट कि वो बल्ब जिसकी जो पावर है वो कम है तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और जिसकी पावर जब वो कम ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, कम है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव अ कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। कहता कि एक ऐसा सर्किट जब वो बताएं जो कि हमें एक लगातार एक कंटिन्यूसली जो पोटेंशियल है वो हमें प्रोवाइड करता हो। तो वो सर्किट हमारे पास क्या है कि हम इस चैप्टर के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर इज दैट सर्किट दैट विच विल गिव अस अ कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। तो वो हमें एक कंटिन्यूसली पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब उस सर्किट को हम यहाँ पे समझते हैं। वो सर्किट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है और अब हम देखते हैं कि ये कैसे कंटिन्यूसली पोटेंशियल हमें प्रोवाइड करता है। अच्छा, सपोज दैट कि ये हमारे पास एक बैटरी है, दैट इज 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और हमने इसको एक हाई रेजिस्टेंस के साथ जब वो कनेक्ट किया हुआ है इसके दोनों तरफ ऐसे। तो इस रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास R के बराबर है। उसके बाद पॉइंट A और B मैंने दो शो किए हुए हैं। तो अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इस कंडक्टर के अक्रॉस भी होगा, इस वायर के इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। सिंपल। अब हम चाहते हैं कि हमें जब वो पोटेंशियल जब वो 10 की बजाय हम जब वो 5 पोटेंशियल चाहते हैं, हम या 7 पोटेंशियल चाहते हैं या 3 पोटेंशियल चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक इसी के साथ एक एक्स्ट्रा एक सर्किट जब वो मैंने जोड़ा हुआ है, और ये वायर पोटेंशियल वोल्ट मीटर, और उसके साथ मैंने एक स्लाइडर लगाया हुआ है, C से उसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ये स्लाइडर क्या करेगा, ये स्लाइडर जो है वो इस वायर के ऊपर ऐसे स्लाइड कर सकता होगा। ठीक हो गया। अच्छा,
अब यहाँ पर होगा क्या, फर्ज करें कि ये स्लाइडर जो है वो इनिशियल जो है वो मैंने इसको बी पे रखा। अगर मैं इसको बी पे रखूंगा, ठीक है, अगर मैंने इस स्लाइडर को ऐसे बी पे रखा तो बी का जो पोटेंशियल है वो 0 है और ए का पोटेंशियल हमारे पास 10 है। तो पोटेंशियल जो है वो इधर से इधर जाते हुए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फर्ज करो 9 आ जाएगा, यहाँ पे फर्ज करो हमारे पास 8 आ जाएगा, यहाँ पे फर्ज करो हमारे पास 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। इस तरह ये पूरी वायर के ऊपर जो पोटेंशियल है वो हमें मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मिलेगा। अब ये चेक करना है कि इस पॉइंट पे कितना है, इस पॉइंट पे कितना है, इस पॉइंट पे कितना है। ये तो जस्ट मैंने आपको पहले बता दिया ना कि इस तरह अगर 10 है और ये 0 है तो ए से बी तक जाते हुए पोटेंशियल क्या होना है, डिक्रीज होना है। अब वो जाहिर करना है कि वो किस तरह डिक्रीज होगा, उसके लिए हम ये स्लाइडर इसके ऊपर स्लाइड करेंगे। ठीक हो गया। तो जहां पर स्लाइडर होगा वहां से लेकर ए पॉइंट तक के दरमियान जो पोटेंशियल होगा वो हम पोटेंशियल को मेजर करेंगे और वो पोटेंशियल हमें वोल्ट मीटर दिखा रहा होगा। सपोज दैट कि इनिशियली ये मैंने जो स्लाइडर है वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, 0 वोल्ट पे रखा, मतलब बी पॉइंट पे रखा हुआ है। तो अब करंट जब वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, करंट जब ऐसे फ्लो करेगा और ऐसे होता हुआ ऐसे फ्लो करेगा या ऐसे फ्लो होता हुआ यहाँ से फ्लो करेगा। तो मतलब कि फर्ज करें कि ये वाला जो टर्मिनल है जो कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये टर्मिनल जब वो यहाँ पे भी तो जुड़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो ए और बी पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल कितना है, तो आंसर है पोटेंशियल है ये 10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। तो डिफरेंस कितना हुआ, 10 वोल्ट का। तो अगर मैंने स्लाइडर को बी पॉइंट पर रखा हुआ है तो बी पॉइंट पर वो स्लाइडर है और ये ए पॉइंट यहाँ पर है, तो स्लाइडर और ए पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, 10 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, सी मतलब स्लाइडर, और स्लाइडर है कहां पर, फिलहाल बी पर है इनिशियली। तो अगर वो बी पर है और यहां से लेकर यहां तक कितना डिफरेंस है पोटेंशियल का, तो आंसर है 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, इनिशियली हमने देखा कि पोटेंशियल अक्रॉस बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू 10 वोल्ट। अब मैंने स्लाइडर को मूव करवाया और मूव करवा के मैं स्लाइडर को मैं ये यहाँ पे ले आया, यहाँ पे ले आया इस पॉइंट पे। ठीक हो गया। इस पॉइंट पे मैं स्लाइडर को लेकर आऊंगा तो अब पॉइंट सी हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट सी है। अब ए और सी के दरमियान एक पोटेंशियल वेरी लाई करेगा। ठीक है जी। तो ए और सी के दरमियान का पोटेंशियल का नाम मैंने क्या रखा हुआ, वी ए सी। अब ये कितना होगा, तो अब ये होगा कि हमारे पास यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट अब यहां से फ्लो होगा, अब वो यहां से फ्लो होकर ऐसे वापस आएगा। ठीक होगा, ये करंट की डायरेक्शन होगी हमारे पास। तो पोटेंशियल कैसे हम फाइंड आउट करेंगे दो पॉइंट्स के दरमियान, तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल फाइंड किया जाता है उसको हम आई मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस बिटवीन दूस टू पॉइंट्स। जिन दो पॉइंट्स के दरमियान हम पॉइंट पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं उन दो पॉइंट्स के दरमियान रेजिस्टेंस कितना है। तो अब ए और सी, अब सी यहाँ पर है, सी पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पर सी आ गया। तो ए और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी है, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आर है, कैपिटल आर है, वो तो फिक्स्ड है। लेकिन हमने पॉइंटर को यहाँ पे रखा हुआ है, तो अब वायर का सिर्फ यहां से लेकर यहां तक इतना हिस्सा जब वो कंसिडर होगा, तो यहां से लेकर यहां तक ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो है वो इस लेंथ से छोटी है। तो हम जानते हैं कि लेंथ अगर बड़ी होती है तो रेजिस्टेंस भी बड़ी होगी, लेंथ छोटी होगी तो रेजिस्टेंस भी छोटी होगी। तो अब हम जो है वो पहले हमने इतनी लेंथ कंसिडर की हुई थी, अब हमने सी को यहाँ पे रख के सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ को हमने कंसिडर कर लिया हुआ है। तो ए और सी पॉइंट, ए पॉइंट और सी पॉइंट के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको हम आर स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया। तो अब अगर हमने ए और सी पॉइंट के दरमियान, ये पॉइंट ए को मैं किधर करता हूँ, ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए और सी के दरमियान
जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी होगी, वो रेजिस्टेंस होगी हमारे पास स्मॉल आर, ठीक है। और पोटेंशियल को हम क्या नाम दे देंगे, VAC। यहां तक क्लियर हो गया मैंने क्या किया। तो ये इक्वेशन कैसे बनी है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स must be equals to the current flowing these 2 points multiply by the resistance, that is Ohm's law, ठीक है ना। Ohm's law हमारे पास क्या होता है, Ohm's law हमारे पास होता है V is equals to IR। तो मैंने A और C के दरमियान Ohm's law अप्लाई किया है, तो जो कि होता है VAC बराबर है I into R। ओके, अब यहाँ पे जो I की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, तो वो I की वैल्यू हम ओम्स लॉ से निकालेंगे, तो I इज इक्वल टू V ओवर R होगा, ठीक है जी। अब ये वाला जो वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें I की जगह पर, तो I इज इक्वल टू, I की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज R, और ये V हम कौन सा लेंगे, ये V ये बैटरी वाला V है, ठीक है ना। ये वाला V कौन सा है, ये बैटरी वाला V है, और बैटरी वाला V को हम कैसे किससे सॉल्व करें, EMF से। तो ये हमारे पास आ जाएगा EMF मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय R। तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा किस किस पॉइंट्स के दरमियान, A और C के दरमियान, ठीक हो गया। अब मैं अगर इसी स्लाइडर को उठाकर यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। अब इसी स्लाइडर को उठाकर मैं कहाँ पे ले आया, मैं यहाँ पे ले आया, ये ले आया। अब A और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, वो इतनी हो जाएगी, तो वो रहेगी स्मॉल आर ही, ठीक है। कैपिटल आर तो फिक्स्ड है, तो हम कौन सी चेंज कर रहे हैं, स्मॉल आर हमारे पास चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास हो गया स्मॉल आर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक हो गया। तो वो हमारे पास आर आ गया। तो इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट तो चूंकि सेम रहेगा पूरे सर्किट के अंदर, इसलिए करंट की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, E ओवर R आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन बनी है जो कि ये बताती है कि A और C के दरमियान जो पोटेंशियल है वो R पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये R आप वेरी करेंगे तो हमारे पास VAC क्या होगा, वेरी होगा, ठीक हो गया। तो इस तरह हम R स्लाइडर को जब वो इस अपना वायर के ऊपर हम स्लाइड करवाते चले जाएंगे, तो हमारे पास V की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। अब अगर हम इसी स्लाइडर को उठाकर जब वो यहाँ पे रख देंगे A के ऊपर, तो बताएंगे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बैटरी का ये वाला टर्मिनल जो है वो A पॉइंट पे 10 वोल्ट पे चला गया, तो बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल है वो भी इस 10 पे चला गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 10। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 10 माइनस 10 0। तो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल स्लाइडर को अगर हम ऐसे मूव करवाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो स्मॉल r है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक हो गया। सो हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे कि एज वी मूव द स्लाइडर, as we move the slider from A to B, अगर हम स्लाइडर जो वो A से B की तरफ जो वो मूव करवाते हैं, तो क्या होगा, जो स्मॉल r है वो इंक्रीज होगी। कितनी की इंक्रीज हो सकती है, तो आंसर है ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक इंक्रीज हो सकती है। तो अगर हम स्लाइडर को A से B तक मूव करवाएंगे, तो जो रेजिस्टेंस है वो भी वेरी करेगी फ्रॉम स्मॉल r टू कैपिटल R, ठीक हो गया। क्योंकि हम स्लाइडर अगर हम A से B की तरफ लेके जा रहे हैं, तो A से B की तरफ ले जाने पर हमारा जो स्मॉल r है वो इंक्रीज हो रहा है, और B तक चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो r है वो स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल जा रहा होगा, ठीक है। और हमारी जो EMF है, जो पोटेंशियल है, जो वोल्टेज है, वोल्टेज का क्या होगा, वोल्टेज अगर पहले जाए हमने इसी स्लाइडर को अगर मैं क्या वो यहाँ पे 10 पे रख दूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब यूं यूं मैं इस ए को बी की तरफ मूव करवाता जाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू R इफ I इज कांस्टेंट। तो जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा कर देंगे तो पोटेंशियल भी उतना बढ़ेगा। तो स्लाइडर को A से B की तरफ मूव करवाते करवाते क्या कर रहे हैं हम, तो आंसर है रेजिस्टेंस बढ़ रही है। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो जो ही स्लाइडर जब वो यहाँ पर आएगा तो वोल्टेज हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये वाला जो टर्मिनल है वो बी पे चला जाएगा। तो ए से बी के दरमियान जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना हमारे पास बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो लिहाजा वोल्टेज की जो वैल्यू है जो कि ए और सी के दरमियान ए सी होती है, ये भी क्या होगी, ईएमएफ के बराबर होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर कि कैसे ये सर्किट जो है वो पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर काम कर रहा है। यूं स्लाइडर को मूव करवाते हैं तो हमारा जो पोटेंशियल है वो भी वेरी करता है और वो इस रिलेशन के मुताबिक हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी डिक्रीजेज व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इंक्रीज्ड। कहता है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम क्यों हो जाता है, डिक्रीज क्यों हो जाता है जब हम उस बैटरी से करंट लेते हैं। ओके, अब इसको ज़रा गौर समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है, एमसीक्यूज के हवाले से भी है। एक पॉइंट बताऊंगा एंड पे जाकर आपको मैं। अब होगा क्या कि ये हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है जी। बैटरी को हम, उसका जो असल सिंबल है वो ये वाला होता है और इस बैटरी को हमने इसके टर्मिनल, ये इसका जो वो टर्मिनल है और ये इसका टर्मिनल है, इसके टर्मिनल के क्रॉस हमने जब एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है, R है। अब होगा क्या कि अभी हमने क्या है कि सर्किट को ओपन किया हुआ है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो इस बैटरी की जो टोटल वोल्टेज है, जो टोटल काम करने की जो सलाहियत है वो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम होगी और वो फर्ज करें कि वो ईएमएफ के बराबर है। ठीक हो गया। जैसे हम बैटरी एक सेल खरीदने जाते हैं दुकान से, तो उस दुकान वाले से जब हम सेल खरीदते हैं तो सेल के ऊपर जब वो 1.5 वोल्ट लिखा होता है, वो जो 1.5 वोल्ट है वो उस बैटरी की ईएमएफ भी है और वो उसके टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, 1.5 वोल्ट। ठीक हो गया, ये बात याद रखिएगा। यहाँ सपोज करें हम जब वो 2 वोल्ट की बैटरी लेकर आए या 5 वोल्ट की बैटरी लेकर आए, तो मान लीजिए कि ये हमारे पास जो बैटरी है ये हमारे पास है 5 वोल्ट की बैटरी है, सपोज कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब इसके पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों टर्मिनल्स के दरमियान वो कितना है, 5 वोल्ट, और यहाँ इसको यूं कह लें कि इसका जो ईएमएफ है वो भी हमारे पास कितना है, 5 वोल्ट का है। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो ही हम इसको कनेक्ट करते हैं किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ, तो इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होता है, चार्जेस जो है वो फ्लो होना शुरू होते हैं। अब क्वेश्चन उसका ये है कि जो ही करंट फ्लो होता है तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। हमें तो ऐसा लगता है ना कि जैसे अगर हम 5 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो 5 वोल्ट की बैटरी को हमने जब इसके साथ कनेक्ट कर दिया इसके टर्मिनल्स के क्रॉस, ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर जब अटैच करते हैं तो हमें क्या लगता है कि हम 5 वोल्ट की बैटरी लेकर आते हैं, तो जब हम इसको जब इसके साथ जोड़ते हैं तो हमें ये वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देनी चाहिए, 5 वोल्ट रीडिंग देगा। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या देखते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये हमें एग्जैक्ट जब वो 5 वोल्ट नहीं मिलते, यहाँ पे हमें जब वो 4.5 मिलेंगे या फर्ज कर लो कि 4 वोल्ट मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्ज कर लो कितने वोल्ट मिलते हैं, 4 वोल्ट मिलते हैं। हम 5 वोल्ट की बैटरी लेकर आए, हमने कहा ठीक है 5 वोल्ट की बैटरी लेकर आए हैं, इसके साथ लगाएंगे तो 5 वोल्ट हमें ये काम करके दे देगी और ये हमें 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमें यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं
कि यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाने से हमने देखा कि 5 वोल्ट की बजाय वो 4.5 वोल्ट मिलते हैं या 4 वोल्ट मिलते हैं, पूरे 5 मिलते ही नहीं है। तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि जब वो फ्लो करते हैं यहाँ से, तो कुछ एनर्जी का जो डेसिपेशन है, कुछ एनर्जी का जो ज़िया है, वो बैटरी के अंदर हो रहा होता है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि आप जानते हैं कि बैटरी जो होती है वो इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर होता है। तो जब चार्जेस उस इलेक्ट्रोलाइट में से भी गुजरेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट भी कुछ अपोजिशन ऑफर करेगा। तो उस अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए चार्जेस के पास जो एनर्जी होती है वो कुछ एनर्जी उस अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए खर्च कर देते हैं। तो जिसकी वजह से जब वो बैटरी में से बाहर आएंगे तो उतनी एनर्जी उनके पास नहीं होगी जितनी एनर्जी जब वो उस बैटरी ने उसको दी थी। क्योंकि वो जब बैटरी में से ही निकलते हैं तो कुछ एनर्जी वो बैटरी के अंदर ड्रॉप करके अपोजिशन का सामना करना पड़ता है बैटरी के अंदर ही। तो जहां पर अपोजिशन का सामना करना पड़ता है वहां पर उस चार्जेस को एनर्जी ड्रॉप करना पड़ती है। तो कुछ एनर्जी जब वो इस बैटरी के अंदर उसी की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ज़ाया हो जाती है, और जब वो बाहर आते हैं तो वो उस एनर्जी से बाहर नहीं आते जितनी वो एनर्जी हमने समझी होती है 5 वोल्ट। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसी है ना, जैसे आपको जब वो बुने पैसे दिए कुछ, जाओ भी बाहर, जब वो मांगने वाला आ गया उसको पैसे जाके दे दो, तो आपको दिए जी 100 रुपीज़ आपको दिए। तो दरमियान आप जब अभी आप दरवाजे से बाहर निकले नहीं है तो आपके बहन भाई छोटे आपके पास आ गए, भाई मुझे भी 5 रुपये दो, मुझे 10 रुपये दो। तो वो जो छोटे बहन भाई हैं वो उस कमरे के अंदर ही हैं, घर के अंदर ही है, वो आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो कुछ पैसे आपको उनको देने पड़ते हैं जान छुड़ाने के लिए, ले यार तुम दफा करो मुझे जाने दो। तो 10 रुपये 20 रुपये आपने उसको दिए, आपको मिला 100 रुपया था। ठीक है जी, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलेंगे, सर्किट से बाहर निकलेंगे, तो कितने पैसे होंगे आपके पास? फर्ज करो 80 रुपये हैं। ठीक है, तो आपने चीज़ जो खरीदनी है वो 100 रुपये की आती है फर्ज करो, लेकिन आपके पास ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी पैसे बच गए आपके पास? 80 रुपीज़ बच गए। तो वो 20 कहाँ पर गए? वो 20 उस इंटरनल रेजिस्टेंस, उस घर में छोटे बच्चों की वजह से जब वो आपको देने पड़े उसको। इसी तरह जब चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है बैटरी की मदद से, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन की मदद से, तो कुछ रेजिस्टेंस है वो बाहर आते आते वो बैटरी के अंदर ही खर्च हो जाती, घर के अंदर ही खर्च हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैटरी जब वो इलेक्ट्रोलाइट का एक कॉम्बिनेशन है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, उसके दरमियान इलेक्ट्रोलाइट है। जब वो यहाँ से गुजरेंगे इलेक्ट्रोलाइट में से तो कुछ एनर्जी का डेसिपेशन वहीं पे हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो जब वो बाहर आएंगे तो उतनी एनर्जी उनके पास नहीं होगी जितनी उस बैटरी ने उनको दी होगी। तो यही वजह है कि जब करंट फ्लो होता है तो आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो उतना नहीं रहता जितना करंट ना फ्लो होने की वजह से होता है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक है, हमने 5 वोल्ट का बैटरी लेकर आए, लेकिन हमने जब सर्किट में लगाया तो वो 5 वोल्ट की बैटरी तो नहीं थी। ठीक है, सो इन ओपन सर्किट ईएमएफ इज इक्वल्स टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखिएगा। ठीक है जी, यह टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होता है। लेकिन जब सर्किट क्लोज्ड हो जाता है, क्लोज सर्किट, तो हम क्या देखते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लेस हो जाता है ईएमएफ से। हाउ मच? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीज्ड हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच टाइम्स? तो हमारे पास क्या होता है, कितने गुना वो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो आंसर है इसकी जितनी रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, और इसमें से जितना चार्जेस गुजरेंगे मतलब करंट बनेगा। तो अब जो चार्जेस इस रेजिस्टेंस में से गुजरेंगे वही चार्जेस जो है वो इस रेजिस्टर में से भी गुजरेंगे। तो करंट जो है वो दोनों रेजिस्टेंस में कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ठीक हो गया। लेकिन जो पोटेंशियल का जो ड्रॉप है वो यहाँ पे और होगा, यहाँ पे और होगा, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टर्स
सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती है क्या कि पोटेंशियल हर रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होना होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से कम होता है। कितने गुना कम होता है? बाय एन अमाउंट ऑफ आई इंटू आर। ठीक है कि ईएमएफ जो कि टोटल बैटरी का है उसमें से अगर हम ये वाला पोटेंशियल निकाल दें जो कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हुआ है, तो इस टोटल में से अगर हम वो इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल निकाल दें तो वही जो है वो रेजिस्टेंस वही पोटेंशियल बनेगा बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान। ठीक है, वो एग्जांपल अपने माइंड में रखें। 100 रुपए दिए हैं तो 20 रुपए तो अंदर ही खर्च हो गए। जब आप घर के बाहर कदम रखें तो कितने पैसे होंगे? 80 रुपए होंगे। इसी वजह से जब बैटरी ने उसको तो 5 वोल्ट दिए हैं, बैटरी की एफिशिएंसी तो 5 वोल्ट है। जब वो 5 वोल्ट चार्जेस को देती है, चार्जर जब यहाँ से गुजरने लगते हैं तो कुछ एनर्जी वो यहीं पे खर्च कर देते हैं। जब वो कुछ एनर्जी यहाँ पे खर्च करेंगे तो टर्मिनल्स तक पहुंचते पहुंचते उनकी एनर्जी जो है वो 5 नहीं रहेगी बल्कि 5 से कम रहेगी। कितनी कम होगी? IR। तो ये हमारे पास पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की एक्सप्रेशन बन जाती है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है? कम हो जाता है बाय एन अमाउंट ऑफ IR। अगर हम इस I की वैल्यू को बढ़ा दें, ठीक है, अगर हम ये वाला ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज कर दें तो ये उतना ही हमारे पास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारे पास 5 वोल्ट है और यहाँ पे पहले खर्च हो रहे थे 1 वोल्ट, तो VT का जो है हमारे पास क्या आएगा? 4 वोल्ट आएगा। और अगर हम यही पोटेंशियल करंट और इंक्रीज कर दें, करंट की वैल्यू और इंक्रीज कर दें तो ये पोटेंशियल का ड्रॉप और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो फर्ज करेंगे 2 हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? तो 3 वोल्ट आएगी। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जो है वो क्या है? कम हो जाता है एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल तो हमारे पास 5 था लेकिन हमें मिल कितना रहा है? 4 मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो जो कमी हो रही वो क्या है? वो कमी ये वाली है। और ये किसकी वजह से होती है? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होती है। इज इट क्लियर? तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा डिक्रीज होगा। ठीक हो गया, जब भी हम सर्किट में से करंट को फ्लो करवाएंगे। अच्छा, लेकिन ये एक स्पेशल केस है, ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ डिस्चार्जिंग में होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, इस केस में तो क्या है? बैटरी जब वो डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी की एनर्जी खर्च हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, तो डिस्चार्जिंग वाले केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF ऑफ द बैटरी से कम होता है। लेकिन अगर हम बैटरी को चार्ज करेंगे, ठीक है, फर्ज करें 5 वोल्ट की बैटरी है, इसको हमने 5 वोल्ट देने हैं और हमने बैटरी जो लगाई है चार्जिंग के लिए वो है 10 वोल्ट की लगाई है, तो 10 वोल्ट देकर हम उस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं 5 वोल्ट तक। तो 10 वोल्ट हम उसको बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं और 5 वोल्ट उसका बढ़ रहा है बैटरी का। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है और वो उसका EMF है। तो जब हम उसको चार्ज करते हैं बैटरी को, उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF से ज्यादा होता है। लेकिन जब डिस्चार्जिंग होती है तो डिस्चार्जिंग में हम क्या देखते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है और EMF की वैल्यू ज्यादा होती है। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? कि व्हीटस्टोन ब्रिज है वो क्या है? पहले हमें उसको डिफाइन करना है, तो इसकी आप एक लाइन में डेफिनेशन लिख देंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट in which we can find out the unknown resistance in the circuit। ठीक है जी, कि सर्किट में अगर हमने अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम जो सर्किट डिजाइन करते हैं, यूज करते हैं, वो हमारे पास होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये इसकी डेफिनेशन आप लिख देंगे सिंपल। उसके बाद इसने पूछा कि हाउ कैन इट बी यूज टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस। तो इसका सर्किट जो है वो आप जानते हैं कि इसका जो सर्किट है कि जिसमें आपको 4 रेजिस्टेंसेस आपको दिखाई दे रही हैं और इनके दरमियान जो है वो एक गैल्वानोमीटर जो है वो लगा हुआ है। तो हम इस तरह जो है वो इन रेजिस्टेंस की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं कि गैल्वानोमीटर में से फ्लो होने वाला जो करंट है वो 0 हो जाए।
मतलब इसको बैलेंस्ड कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, अगर व्हील स्टोन ब्रिज को हम बैलेंस करते हैं तो उस बैलेंस कंडीशन से मुराद ये है कि इसके गैल्वानोमीटर के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाए। तो सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इन रेजिस्टेंस को कुछ ऐसे इस अंदाज से एडजस्ट करना पड़ता है खुद से, इनकी वैल्यूज को चेंज करके देखना पड़ता है कि हम कम करें ज़्यादा करें। तो इस एडजस्ट कर करके हम क्या देखते हैं कि एक ऐसा भी लम्हा आता है जहाँ पर गैल्वानोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो 0 पे चली जाती है। इसका मतलब कि गैल्वानोमीटर के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, वो 0 हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, जिससे कोई करंट फ्लो नहीं होता, तो हम कहते हैं कि वो व्हील स्टोन ब्रिज जो है वो अब बैलेंस कंडीशन में है। तो इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करते हैं कि बैलेंस हो गया है, उसकी कंडीशन हमारे पास है R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। तो अगर ये हमारे पास इस तरह से हम उसको एडजस्ट करें तो हमारे पास जो कंडीशन बनती है, जो रेशियो बनती है वो रेजिस्टेंसेस की, वो बनती है R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए और बैलेंस कंडीशन वाली शर्त को पूरा करते हुए हम जो है वो अननोन रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, होगा क्या कि आपको इन तीनों में से कोई एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो ऑब्वियसली आपको कोई सी 3 वैल्यू जो आपको पहले पता होनी चाहिए या गिवन होंगी, तो तब भी हम जो वो की चौथी जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे। अगर अपने R1 मालूम करनी है तो R1 किसके बराबर आ जाएगी, सिंपल R3 ओवर R4 मल्टीप्लाई बाई R2। मतलब आपको 3 रेजिस्टेंसेस की वैल्यू जो है वो नाउन होगी तो चौथी आप तब ही इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हील स्टोन ब्रिज है वो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।